हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है, क्योंकि 3-3 पोर्टल कल खुल चुका है, तो आफ्टर 3-3 पोर्टल खुलने के बाद आपकी इनर्जीज़ ओवरऑल कैसी रहेंगी, व्हाट इज़ कमिंग, आपका क्या ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या आपकी लव लाइफ में चेंज आने वाला है, आपके करियर में ओवरऑल जर्नल लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। आज की रीडिंग हम कुछ इस टॉपिक पर करेंगे, स्पेशली आपकी लव लाइफ के बारे में भी देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3-3 पोर्टल खुल चुका है। ये पोर्टल जो मार्च का है, प्लीज़ बी केयरफुल, पूरा महीना आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि ये महीना जो है ना वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का महीना है। ठीक है, यानी कि जैसे कहते हैं ना का इक्वल गिव एंड टेक, जैसे आपने यूनिवर्स की तरफ जो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना है, क्योंकि 3-3 पोर्टल होता ही इसीलिए, क्योंकि ये पोर्टल खुल चुका है। और इसके बाद क्या इफ़ेक्ट्स हैं आपके पूरे ओवरऑल महीने में, वो आज हम चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एनर्जीज़ को मैं पहले से ही क्लीन कर चुकी हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग। जर्नल हो रही है रीडिंग, कलेक्टिव हो रही है ये रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस के लिए। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स मुझसे बुकिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल्स आपको मैं वहीं बताऊँगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इन ऑरिकल्स से। पहले देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपका सोल आपसे क्या करना आपकी सोल जर्नी आपसे क्या कहना चाह रही हैं। स्टार्ट करते हैं। चलो, कार्ड भी आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आया है। सबसे पहले तो आपको क्या रिलीज़ करना है, अपने अंदर से गिल्ट को रिलीज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपने रिलीज़ कर देनी है कि किसी भी चीज़ को लेकर, अगर किसी भी बात को लेकर आप गिल्ट फील कर रहे हो, या किसी ने आपको गिल्ट फील करवाया है, या कुछ ऐसा बुरा आपसे हो चुका है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, ये टाइम है। ये 3-3 मैंने कहा ना, 3-3 पोर्टल खुलते ही आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको कनेक्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप यूनिवर्स के साथ ग्रेटिट्यूड में रहोगे, कनेक्ट रहोगे, उतना ही आपके काम बनेंगे, उतना ही पूरा महीना आपका अच्छे से गुजरेगा। राइट, तो रिलीज़ करना है सबसे पहले। ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो गलत आपको लगता है कि ये गलत था और आपको उस चीज़ को लेकर बहुत गिल्ट फील होता है, तो ये टाइम है, ये मौका है, ये महीना जो 3-3 पोर्टल खुल चुका है, आपने यूनिवर्स से उस चीज़ के लिए आप अपने क्योंकि ये कार्मा है ना, कार्मा जो आप इक्वल गिव एंड टेक है, यानी कि एक हाथ लेना एक हाथ देना। जो आप यूनिवर्स को दे रहे हो वही यूनिवर्स आपको कार्मा के तौर पे दे रहा है वापस। ठीक है ना, तो गुड कार्मा। तो आपने उस चीज़ पे गिल्ट को रिलीज़ करना है, यूनिवर्स से बात करनी है। ठीक है, और यहाँ पर एक और भी यहाँ पे, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। थोड़ा सा जैसे होता है ना कि अपने आप को उन चीज़ों पर फोकस करना है अब, यानी जो गिल्ट जो हो गया वो हो गया, उस पर सारी ज़िंदगी पछतावा नहीं करना। अब वो गिल्ट फ्री करो खुद को, उस चीज़ से बाहर निकलना है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस महीने में आपको चैरिटी करने का भी मौका मिलेगा, और मुझे लगता है कि आपको करनी भी चाहिए चैरिटी। ठीक है, आपका सोल जर्नी और आपसे क्या कहता है, आपको ये कहता है कि यहाँ पर ब्लेम की एनर्जी है। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। तो देखो, बजाय इसके कि दूसरे को कोई ब्लेम करने से बेहतर है कि अपने बेहतरी के लिए एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वो कोई जर्नल लाइफ हो, उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया, बजाय इसके कि आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हो, बजाय इसके कि आप फलाने को ब्लेम कर रहे हो, मेरे को ब्लेम कर रहे हो, देखते तो हैं होता कुछ नहीं है, बजाय इसके कि आप किसी और को ब्लेम, नो, आप रियलिटी को एक्सेप्ट तो करो, आप अपने अंदर पीस तो लाओ, आप अपने अंदर सुकून तो लाओ, आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस तो लाओ, आप पॉजिटिविटी तो लाओ। फिर आप देखो, अपने आप को गिल्ट फ्री तो करो, अपने अंदर वो एक आप सारी, यहाँ पे भी देखो बॉटम में वरी की एनर्जी। आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज
एन आउटकम। मतलब बजाय इसके कि आप किसी चीज़ से खुद को फ्री करो, बजाय इसके कि आप उस पर ओवर थिंकिंग करते हो। आपको क्या लगता है कि आप अगर ओवर थिंकिंग करोगे, आप ब्लेम गेम खेलोगे, आप ब्लेम करोगे दूसरों पर, या आप गिल्ट में ही रहोगे, या आप वरिड रहोगे, किसी चीज़ को लेकर परेशान रहोगे, तो वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी क्या? होगा तो उसका आउटकम तो नहीं चेंज तो नहीं होगा, वो चीज़, वो सच्चाई चेंज तो नहीं होगी। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को लेकर, किसी पर्सन को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सच्चाई जो है आपके परेशान होने से, आपके वरिड होने से वो सच्चाई ख़त्म हो जाएगी क्या? वो सच्चाई बदल जाएगी क्या? सच्चाई तो वही रहेगी। लेट्स से एक मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सबके साथ रेजोनेट्स हो, एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आपको पता है कि वो उसके साथ है, राइट, और शायद आप इतने टाइम से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे उस चीज़ को, आप अपने ऊपर सारे ब्लेम्स ले रहे थे, वो बंदा आपको गिल्ट फील करवा रहा था, आप पे ब्लेम दे रहा था, और आप मज़े से वो ब्लेम अपने सर पर ले भी रहे थे। आप उसी रिश्ते को लेकर, एक ऐसे कनेक्शन को लेकर वरिड हो जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। लुक एट दिस एक्सेप्टेंस। वरिड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके वरिड होने से चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी, वो वैसी ही रहेंगी, वो रिश्ता वैसे ही रहेगा, वो भाग के आपके पास नहीं आ जाएगा, आपको चूज़ नहीं करेगा, राइट। तो एक्सेप्ट करो। हो यस, कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप की वजह से परेशान हैं। इस वक्त जो कनेक्शन है आप दोनों का, इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त आपको उसको एक्सेप्ट करना है और कोई चारा नहीं है। परेशान होने से चीज़ें बदलेंगी नहीं, ठीक है। और यही इस पोर्टल के खुलने का मकसद है, शायद इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हो। अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो आपके लिए ये साइंस हैं, आपको कुछ बताया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये बोला जा रहा है, बताया जा रहा है मेरे थ्रू। लुक, मैं सिर्फ बताने वाली हूँ, ठीक है। आगे आपकी है, आपकी लाइफ है, आपने फैसले करने हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम रीडिंग तो रेजोनेट्स हो जाती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि वही वाली बात हो गई ना कि मैं सिर्फ बता रही हूँ। एनर्जीज़ आपको खुद पिक करनी है, एनर्जीज़ आपको खुद क्लीन करनी है। मुझे नहीं पता आप लोग सारे दिन में कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिलते हो। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नेगेटिव होंगे, उनसे, नेगेटिव लोगों से मिलकर हम नेगेटिव ही हो जाते हैं। उनकी एनर्जीज़ हम अपने साथ ले लेके घूम रहे होते हैं, हमें समटाइम्स पता भी नहीं होता। तो ये 3-3 पोर्टल बहुत अच्छा है, चांस है कि आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ और सरेंडर करो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ, चैरिटी करो, अपने आप को रिलीज़ करो, ठीक है। अपने आप को ब्लेम मत दो, वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन चेंज नहीं होगी आपके वरिड होने से। लेट मी सी कि आगे यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्स। ये आपकी लव लाइफ से हो सकता है, आपकी जर्नल लाइफ से भी हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो। लुक एट दिस किंग, नाइट ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आता कि समटाइम्स ये पर्सन बहुत फ्लर्टी हो जाता है, तो समटाइम ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मुझे कोल्ड शोल्डर दिखाता है, बहुत ही मिच्योर हो जाता है, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा फ्लर्टी और बचपना दिखाता है, बहुत फ्लर्टिश हो जाता है, बहुत ऐसा लगता है जैसे मैं ही हूँ इसके लिए और कोई है ही नहीं इसके आसपास, सिर्फ मैं हूँ। और समटाइम्स ये मुझे अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, या बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिखाता है। और समटाइम्स जब मैं पीछे हटने वाली कोशिश करती हूँ या मैं पीछे हटने वाला कोशिश करता हूँ तो ये फिर वापस आ जाता है अपना लव का ये छोटू मोटू सा नाइट ऑफ कप्स लेकर, या प्लीज़ बी माइन, रहो मेरे पास, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे, ये वो फलाना, और आप पे ही सारा ब्लेम डाल के भाग जाना। बहुत प्रैक्टिकल और बहुत समझदार बंदा है जिससे आप डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में भी हो सकता है, बिकॉज नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये पर्सन आपके पास जब भी आएगा छोटी ऑफर ही लेकर आएगा। लेट मी सी और क्या क्लैरिटी है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा ये भी चेक करेंगे। लेट्स सी, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपको समझ आए कि क्या है एनर्जीज। 5 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। एक यहाँ से लूँगी डेथ, और एक यहाँ से लूँगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे को तैसा।
आपने इस पर्सन को इस पर्सन की अपनी लुक एट दिस जजमेंट, इनफ इज़ इनफ, राइट। आप इस वक्त अपने काम पर फोकस करना चाह रहे हो, लेकिन समहाउ आप कर नहीं पा रहे हो। ये देखो, टाइम निकलता जा रहा है, इतना टाइम हो गया, लेजीनेस, सुस्ती, काम करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आप अपने आप को इन जंजीरों से तोड़ना चाह रहे हो, या ये जो एनर्जी है इस पर्सन की हो सकती है, क्योंकि इस वक्त आप लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्स, आप बात नहीं कर रहे हो ना, क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। आपने इस पर्सन को इसी का अपनी मेडिसिन चखा दी है, इसकी कड़वी मेडिसिन जो ये आपको चखा रहे थे इतने टाइम तक। ये आपने अब इनको वही चीज़, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे ऐसा रवैया, ऐसा बिहेवियर। इनको लग रहा था आप तो वहीं हो, वहीं रहोगे, आऊँगा जाऊँगा, ओके, छोटी मोटी ऑफर होता रहेगा। लेकिन डेथ, लुक एट दिस डेथ, आपने डिक्लेयर कर ली है डेथ। ओके फाइन, सब ख़त्म करो। डेथ इज़ रीबर्थ, आपका रीबर्थ हुआ है, उस पर्सन के साथ डेथ हुआ है लेकिन आपका रीबर्थ हुआ है, आपके अंदर एक नया इंसान पैदा हुआ है, रीबर्थ, आप एक नए सिरे से आगे। ये देखो क्वीन ऑफ सोर्स किस एटीट्यूड से बैठी हुई है, देख रहे हो। कप यहाँ पे इन्होंने फेंक दिया, इमोशंस को फेंक दिए, बहुत हो गया भाई, बहुत इमोशंस दिखा दिए, बहुत इमोशंस लुटा दिए। अभी इमोशंस की माँ की आंख भगाओ इसको, ये फेंक दिया, दफ़ा करो, इमोशंस देखने ही नहीं है। अब मैं ये सोर्स हाथ में पकड़ा हुआ है, सब डेथ अंदर से मर चुका मैं, ख़त्म, बहुत किया, बहुत दिया, अब इनफ। और कितना दे बंदा, वही वाली बात। तो आपने, जैसे लग रहा है जैसे इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं था कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, लेकिन आपने वो करके दिखाया है जो ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन देख रहे हो, यही किंग ऑफ सोर्स आपके साथ ये करते थे, क्वीन ऑफ सोर्स, अब आप उनके साथ कर रहे हो। आपने डेथ डिक्लेयर कर दी है। हम दोनों के कनेक्शन में कोई कुछ नहीं हो सकता। अब डेथ, फाइनल डिसीजन, जजमेंट। और अब इस पर्सन की ये हाल है, मे बी इस पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपकी नहीं है तो इस पर्सन की है। 9 ऑफ वैंड्स, जहाँ पर ये पर्सन कोशिश के बावजूद गिव अप नहीं कर रहा है, ये ना आप पे, ना इस कनेक्शन पे, ना अपने वर्क पे, लेकिन कोशिश के बावजूद भी ये कुछ ध्यान नहीं दे पा रही। मे भी ये पर्सन ग्लासेस पहनते हों, अगर ये फीमेल हैं तो ये पेंडेंट वगैरह पहनती होंगी, गले में नेकलेस या ब्लू कलर का पेंडेंट, या आपने इस वक्त पहना हुआ है। ऑरेंज एंड ब्लू कलर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, किसी ने यहाँ पर ऑरेंज या ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है। आपका लास्ट टाइम इस पर्सन के साथ फाइट हुआ है, 5 ऑफ वैंड्स। और ये भी कहूँगी कि इस महीने आपको फाइटिंग से और इन चीज़ों से, किसी से पंगेबाजी लेने से ज़रा बच के रहना चाहिए। कोई ऐसा फाइट वाइट मत करना किसी के साथ, फजूल के लफड़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है। अपना ही नुकसान करवाओगे खामखा, दूर रहो ऐसी एनर्जीज से, ठीक है। वाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, फिर हम आपके लिए और भी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, आपके लिए हम एडवाइस भी देखेंगे। आप इस महीने काफ़ी प्रैक्टिकल फैसले भी करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फैसला तो यही है कि आपने कट ऑफ कर दिया इनको। आगे देखेंगे इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या ये वापस आएंगे क्या, क्योंकि डेथ हो चुकी है दोनों के रिश्ते की, लेकिन रीबर्थ भी है। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, आप रीबर्थ हुए हो। वाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर, या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो मूविंग एनर्जी और नॉट एक्सेप्टेबल। आपने सीधा बोल दिया कि भाई ये स्लो मूविंग एनर्जी अब मुझे नहीं चाहिए, बहुत हुआ, बहुत टाइम से ये रिश्ता खिंच रहा था, बस चल रहा था बहुत टाइम से, धीरे धीरे स्लो मूविंग, कोई सीरियस पना तो था ही नहीं यार। 5 ऑफ कप्स, अभी पर्सन इस हाल में है आपके बगैर। लुक एट दिस, आपकी कोई निशानी इस पर्सन के पास, कोई गिफ्ट कुछ हो सकता है इस पर्सन के पास, स्पेशली ये रेड रिबन। अगर आप दोनों कभी मिले हो, इंटीमेट हुए, एक दूसरे से बात की है, आप कोई चीज़, आप कोई निशानी इस पर्सन के पास है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है। ये पर्सन डेफिनेटली, देख रहे हो, नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत चार्मिंग, हसीन, और अपनी इस पर्सनैलिटी से ये बहुत लोगों को फंसाते हैं, मतलब ऐसी एनर्जी में रहते हैं ये, फ्लर्टी एनर्जी में, जो आया उससे बात कर ली। लेकिन अब आपके बगैर फिर ये हाल है, आपके बगैर ये हाल है, यानी और अगर हैं भी आसपास तो उनमें इतनी दिलचस्पी नहीं है आपके बगैर। इनको अब फील हो रहा है कि नहीं, उसका कुछ अलग ही था भाई, उसका एक अलग ही था। लुक एट दिस, सब कुछ है, सारे देखो ना, 5 कप हैं, लेकिन ये
ये एक कप है, ये चाहे तो उठा के भाई एक कप पी सकता है बंदा, लेकिन इस पर्सन को ये जो कप यहाँ पर उल्टे हुए पड़े हैं, इसका दुख है, तकलीफ है। सो वाई दिस डेथ इज़ हियर, यहाँ पर किस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? वाई दिस डेथ इज़ हियर? क्या यहाँ पर कोई और पर्सन भी है? मुझे लगता है, क्या पता, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। मैं देखूंगी, चेक करूंगी। सो वाई दिस डेथ इज़ हियर, वाई दिस डेथ इज़ हियर, यहाँ पर डेथ की एनर्जी क्यों है? ओके, 4 ऑफ वेंट्स, 11 यानी यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों का इनके साथ शादी, मैरिज, कमिटमेंट भी तय हो चुका था, लेकिन फिर अचानक सब खत्म हो गया है, या इन्होंने आपसे शादी के वादे भी किए थे, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स फैमिली को, शादी को, मैरिज को दिखाता है, या फिर इनकी फैमिली की वजह से सब कुछ खत्म हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी किसके लिए है? ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में कौन है? क्या ये कोई और पर्सन है या सेम है? ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में कौन है? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में कौन है? ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स, 3 कार्ड साथ ही गिरे हैं। स्ट्रेंथ, कोई और भी है यहाँ पर डेफिनेटली, कोई फ्रेश न्यू, सॉरी लाइट चली गई है, अभी हमें इसी लाइट से गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, सो कोई और भी है यहाँ पर जो कि आपकी लाइफ में आना चाहते, कोई न्यू पर्सन भी है यहाँ पर। यस, लुक एट दिस एम्प्रेस, यू आर एम्प्रेस, क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। और ये पर्सन आपके अंदर का वो जो, देखो क्या है ना कि आप ना बहुत एकदम एक से पत्थर दिल हो गए हो, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए हो, राइट। और ये जो दूसरा पर्सन है ना, इस पर्सन ने आपकी ये तीनों खूबियाँ देखी हैं, ये तीनों खूबियाँ आपके अंदर ये देखेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एम्प्रेस। आपका वो जो मदरली, काइंडली जो आपकी एनर्जीज़ है ना, ये तीनों एनर्जीज़ ये पर्सन देख रहे हैं, और ये चाहेंगे कि आप इनका लव का जो कप का जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करो। लेकिन शायद आप शुरू में नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑलरेडी आप वो एक खुन्नस में बैठे हुए होगे, नहीं मुझे तो अब किसी का कोई एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन ये पर्सन कोशिश करेंगे कि अगर ये कोई न्यू पर्सन है, कोई दूसरा न्यू पर्सन है, तो मे बी आप इससे फाइट कर लो गुस्से में आके कि ये आखिर चाह क्या रहा है। अब मैं पहले वाले से वैसे ही जो है ना वो परेशान थी, अब ये दूसरा मेरे सर पे आके पड़ा हो गया, मैं क्या करूं, लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन को पता है कि आपके अंदर की ये जो फीमेल है, फेमिनाइन है, वो मरी नहीं, अभी जिंदा है। आप खुद ऐसे दिखा रहे हो ऊपर से सख्त होके, एक्चुअली में ये तीनों एनर्जीज आपकी हैं, और ये उस एनर्जीज को, उनको वैल्यू का पता है आपका। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, तो क्या ये पर्सन कोई ऑफ़र देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये पर्सन? अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सेम एनर्जी इस पर्सन की ही हो, ठीक है। अब ये पर्सन इस कनेक्शन में मूवमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो। आपके अंदर आपको ये कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको पता है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, लेकिन आप दिखावा ऐसे कर रहे हो कि आपको इनकी केयर नहीं है, आपको इनकी परवाह नहीं है, क्योंकि आप गुस्से में हो। ये भी हो सकता है। मैं थोड़ा और क्लैरिफाई इसीलिए कर रही हूँ कि कोई और पर्सन है या ये सेम ही पर्सन है। प्लीज़ यूनिवर्स में बता दीजिए कोई और है या सेम है। ठीक है, 600 कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल 2 लोग हैं जहाँ पर आप जगल करोगे, कन्फ्यूजन, या 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफर्स हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो इस महीने में ये कन्फ्यूजन बहरहाल रह सकती हो। और कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन है जो आपको आपका, जैसे इनको पता है कि आप गुस्से में हो, लेकिन आपके अंदर ये तीनों खूबियाँ हैं, ये आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह और देखते हैं, और ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी तरफ से कोई साइन का भी वेट कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन एक सिंगल पेरेंट हो, इनका बेबी हो या आपका बेबी है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा है साथ में, इनके साथ में एक बच्चा है। आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ये आपका वेट कर रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा राह देख रहा है आपकी, पर मुझे नहीं लगता कि आपको अभी इनको कोई रिस्पॉन्स देना चाहिए, मुझे नहीं लगता। नो, आपको रिस्पॉन्स इनको नहीं देना चाहिए। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और आपकी लाइफ में इस महीने में। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके पोर्टल 3-3 खुलने के बाद, व्हाट इज़ कमिंग।
और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये पर्सन आपके बगैर खुश बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बता दूं मैं आपको, ठीक है। एट ऑफ सोर्स, इस पर्सन को बहुत ही दुखी, बहुत ही बंधा बंधा सा, बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो, लेकिन आप गुस्से में हो शायद इस वक्त, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। शायद इन्होंने लास्ट टाइम फाइट की थी तो कुछ ऐसा बोल दिया था जो आपके दिल पे अभी तक वो चीज़ लगी हुई है, आप भूल नहीं पा रहे हो। या ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। ये पूरा महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरने वाला होगा। फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, जर्नल लाइफ हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग लव लाइफ रिलेशनशिप में बहुत परेशान रहे हैं, या हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी को चूज़ करोगे, आप अपनी हैप्पीनेस को खोज रहे हो, न्यू फ्रेंड्स बनाओगे, ट्रैवलिंग करोगे। हो सकता है आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिले इस महीने। ट्रैवलिंग करोगे, न्यू फ्रेंड्स बनाओगे, नई जगह पर जाओगे। आप अपने आप को फ्रेश करना चाहते हो। अब कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को सारी झंझटों से दूर रखना चाह रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए डेथ की एनर्जी आई थी। लाइफ पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस और अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दोगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस महीने आप अपने लाइफ पर्पस को जान जाओगे, समझ जाओगे कि यार मेरा यही तो मकसद था दुनिया में आने का। ट्रस्ट, यूनिवर्स पर ट्रस्ट और भी बढ़ेगा आपका। विल पावर, आप अपनी पावर में दिख रहे हो, जहाँ पर आपने सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स को सब दे दिया। आपने ट्रस्ट किया हुआ है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और आपको ट्रस्ट रखना भी चाहिए सिचुएशन पे, और अपनी विल पावर पे भी एज वेल। लेट्स सी यहाँ से भी आपके लिए अगर कुछ है। 3-3 पोर्टल खुलने के बाद क्या लाइफ में आपके ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंज आ रहा है, आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है अपने अंदर। ये क्या उल्टा पकड़ा हुआ था। तो नंबर 39, 9, 10, 11, 12। तो नंबर 12, कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई फ्रेंड, कोई न्यू फ्रेंड मिल सकता है इस महीने आपको, किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई न्यू फ्रेंड, आपका सेम सोल ट्राइब, जिसके साथ आपको रहकर बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। 43 आपकी एज हो सकती है, 39 हो सकती है, 40 प्लस हो सकते हो। डोंट बी अफ्रेड टू साइन। मे बी आप थोड़ा सा, वही वाली बात है, अगर कोई नई ऑफ़र आती है या कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आता है तो आप थोड़ा डरोगे, आप थोड़ा सा परेशान होगे कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, कहीं मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करके उसके साथ धोखाधड़ी तो नहीं करूँगी, बेवफाई तो नहीं करूँगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। अब तक सॉल्ट मिलता रहा था, ब्रेड क्रम्स मिलते रहे थे, आप शुगर डिज़र्व करते हो। ईविल क्वीन, यू आर। सो दैट्स इट। इस महीने आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहना है, सरेंडर करना है। मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है, नए दोस्त बनते हुए, नए पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेट मी सी, मैं थोड़ा सा इनके मैसेजेस भी चेक करना चाहूँगी जाने से पहले। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि इस पर्सन के पहले मैसेजेस चेक करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कोई और भी हैं, उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो इट्स ओके, फिर वो आपके लिए नहीं होगा, लेकिन पहले इस पर्सन के मैसेजेस चेक कर लेते हैं। कुछ कहना तो नहीं चाहते ये। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो ये आपके साथ और भी टाइम बिताना चाहते हैं, अगर आप इनको इजाज़त दो तो। मुझे नहीं लगता कि आप इनको इजाज़त दोगे। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, तो अब इनको समझ आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में बेस्ट थे। आई हैव नेवर फेल्ट दिस strongly about someone before, तो आपसे पहले इन्होंने कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के भी साथ फील नहीं किया है। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट, तुम्हें भी आपको बहुत सारी अटेंशन आजकल मिल रही है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, सोशल साइट पर या फिर इंस्टा पर या कहीं ना कहीं रील्स वगैरह पोस्ट करते हो, लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं।
शायद वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लगती। आई फील जेलिस, ओह व्हेन आई थिंक यू अबाउट यू विथ अदर्स, तो ये पर्सन को जेलिसी होती है कि आप शायद किसी और के साथ हो, इसीलिए आप एकदम से क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ चुके हो, और आप आपने अब लव केयर देना बंद कर दिया है, बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। ये खुद की गलती अभी भी तस्लीम नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, अब मेरे खुद की वजह से ये सब हुआ है। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, तो इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ हैं खुद पर ही, इनको लगता है कि शायद ये आपके लिए गुड इनफ नहीं है। लेट मी सी, जिन लोगों की लाइफ में कोई और पर्सन आने वाला है या आ चुका है, वो क्या कहना चाहेंगे आपको, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो सेकंड पर्सन है आपको ट्रैवल के थ्रू मिले, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट, ओह तो ये तो भाई डेट, सीधा डेट, ये तो सीधा डेट की बातें कर रहे हैं भाई साहब। और कुछ कहना चाहेंगे आप? आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, तो मे बी इस पर्सन को, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अगर आते हैं, इनको कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनली खुद को अटैच मत करना, ठीक है ना, जस्ट एज अ फ्रेंड रहो। आई एम रिग्रेटिंग माई पास्ट प्रीवियस एक्शन, तो हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी आपको ये न्यू पर्सन मिल चुके हैं और उन्होंने कुछ ऐसा बचपना दिखाया है अपनी चाइल्डहुड वुंड्स की वजह से, तो ये उस चीज़ को लेकर रिग्रेट है। तभी मैंने आपसे कहा ज़्यादा अटैचमेंट मत दिखाना या मत दिखाओ। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन, तो इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप मूव्ड ऑन, ये इस पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं, या ये सेम पर्सन है, इनको लगता है कहीं आप मूव्ड ऑन तो नहीं हो गए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को पता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी पहले भी कोई था, तो कहीं आप इनको छोड़कर दोबारा तो उसके पास नहीं चले जाओगे। मतलब क्या मतलब है, क्या यही काम रह गया है क्या हमारा? आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, ओके, आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप, ये जो न्यू पर्सन है, इनकी बात कर रही हूँ, इनको पता है कि इनको खुद पर, अपने वो जो चाइल्डहुड वुंड्स है उन पर वर्क करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, तब जाके कहीं आपकी लाइफ में एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। सो आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर दो पर्सन है तो दोनों के ही मैंने मैसेजेस आपको अलग अलग करके दिखा दिए हैं, और अगर कोई एक ही पर्सन है तो फिर ये सेम उसी की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।